जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा पुलिस कर्मियों पर और मीडिया कर्मियों पर भड़क गए। भड़कने की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा पुलिस वालों पर क्यों भड़के थे, फिर बात मीडिया की भी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जो कथा है वो उज्जैन की नगरी में चल रही थी, बाबा महाकाल की नगरी में चल रही थी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बाबा महाकाल के गर्भगृह में जाकर के दर्शन भी किए और उसके बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा तो उन्होंने महाकालेश्वर दर्शन व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाए। उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी महाकाल मंदिर में ड्यूटी करते हैं वो भक्तों के साथ बदतमीजी करते हैं, श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको धक्का दे देकर दर्शन करवाकर धक्का दे देकर बाहर निकालते हैं। पहली बात, उन्होंने महाकालेश्वर दर्शन की जो व्यवस्था है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाया, खास करके पुलिस वालों को इस मुद्दे पर घेरा। अब आपको मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन व्यवस्था की एक रियलिटी दिखाते हैं, हकीकत दिखाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर यदि आप जाएंगे तो ये मेरी गारंटी है, यदि आप किसी त्योहार पर भी जाएंगे तो खूब से खूब 1 घंटे में आप दर्शन करके निकल के बाहर आ जाएंगे। 1 घंटे में, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो। ये वहाँ की व्यवस्था है। महाकाल मंदिर में इतने गेट लगे हुए हैं कि मैं खुद वहाँ पर ना जाने कितनी बार जाकर आया हूँ, लेकिन मुझे हर बार अलग अलग गेट से जाने को मिला है। तो ये तो सवालिया निशान ही नहीं उठता है कि महाकालेश्वर मंदिर में जो है दर्शन की व्यवस्था ठीक से नहीं है। हाँ, पुलिस कर्मी जरूर वहां पर श्रद्धालुओं के साथ कभी कभी धक्का मुक्की कर देते हैं, फटाफट जाने के चक्कर में धक्का देते रहते हैं। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस पर कहा कि आपको भगवान ने उनकी शरण में ड्यूटी दी है, आप बड़े सौभाग्यशाली है, तो कम से कम भक्तों के साथ बदतमीजी ना करें, उनको धक्का देकर ना निकालें। लेकिन पुलिस वालों की भी कभी कभी मजबूरी बन जाती है। जब ज्यादा भीड़ होती है, कोई त्योहार वाला मामला होता है, तो पुलिस की भी मजबूरी है कि वो श्रद्धालुओं को जल्दी से जल्दी मंदिर में दर्शन किए भगवान के और जल्दी से जल्दी निकाले। नहीं तो भक्त भी इतने अड़ियल होते हैं कि महाकाल बाबा से जब नज़र से नज़र मिलती है तो फिर वहाँ से हटने का मन नहीं करता है। बॉस, वहाँ से बिल्कुल हटने का मन नहीं करता है कि नज़र से नज़र मिली तो बाबा महाकाल को बस देखते ही रहो। ये वहाँ का जादू है। तो पुलिस कर्मियों की भी मजबूरी बन जाती है कि वो धक्का देकर ही निकाले भक्तों को। अब हाँ, कुछ ज़्यादा बदतमीज पुलिस वाले होते हैं जो जिनके ऊपर पंडित जी ने कहा होगा, लेकिन दर्शन व्यवस्था वहाँ की एकदम ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सवाल किस हिसाब से पूछा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मीडिया वालों पर आते हैं। कथा के दौरान पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने मीडिया को भी घेरा। उन्होंने कहा कि जिसको जो लिखना है लिखो, जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, मीडिया वाला तो मैं भी हूं, मैं हमेशा पंडित जी की पॉजिटिविटी बताता हूं और आज भी यही कहूंगा कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जो उनके बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं, अफवाह फैलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक मछली अगर गंदी है तो पूरा तालाब गंदा हो जाएगा। वो कहावत वो पुरानी कहावत है कि भैया एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब इसमें कई सारे मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बनाने में मदद की है। यानी कि उनका रुद्राक्ष महोत्सव जो है, वो जब वो फेमस हुए थे तब एक बहुत बड़ा कांड हुआ था रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर। वो मीडिया कर्मियों ने बड़े जोर शोर से उठाया। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों का जादू मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो उपाय है वो असरदार है, इसकी खोज मीडिया ने की और जनता तक पहुंचाई। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बनाने में मीडिया का भी हाथ है। ऐसा नहीं है कि उनके YouTube चैनल से पंडित प्रदीप जी मिश्रा बन गए थे, उसमें मीडिया कर्मियों का भी हाथ है। मैं कुबेरेश्वर धाम में ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, पंडित जी के बारे में एक खिलाफ शब्द नहीं बोलता, लेकिन जहां गलत रहेंगे पंडित जी वहां तो बोलने का हमको भी अधिकार है सर। तो ये तो आप नोट करके रख लीजिए कि उन्होंने पुलिस कर्मियों पर जो बाबा महाकाल के दर्शन व्यवस्था पर जो सवाल उठाए वो भी गलत था। दूसरा, मीडिया कर्मियों पर यदि 1-2 मीडिया कर्मी ऐसे हैं तो सारे मीडिया कर्मी ऐसे नहीं है। पंडित जी माफ कीजिएगा, लेकिन हम जैसे मीडिया कर्मियों ने ग्राउंड लेवल पर जा जाके 150, 200 वीडियो बनाए हैं आपके नाम पर, और आपके नाम पर हमने TRP भी बटोरी है, पैसा भी कमाया है।
लेकिन आपके खिलाफ हमने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि आप बाबा महाकाल, बाबा महादेव का प्रचार प्रसार करते हैं और हम भी बाबा महादेव के भक्त हैं, भगवान महाकाल के भक्त हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी उनका कहना था, उनका नज़रिया था, उन्होंने बोल दिया। अब हमारी क्या ही हैसियत इतने बड़ी हस्ती के सामने, हम तो उनके भक्त हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी हम चाहते हैं और दिल से चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।